नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मैं हूं शुभम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज से एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, उसका सिलेबस, उसका पेपर पैटर्न, उसका कट ऑफ और कैसे हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज अपना पेपर पैटर्न बदल देते हैं, सिलेबस पूरा चेंज कर देते हैं। हम इसके बारे में भी आपसे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये सब कुछ हम बात करेंगे कि सिलेबस उनका कैसे चेंज हुआ था, लास्ट ईयर कैसा था 2022 में, 2023 में कैसा रहा, और ये सारी चीजें आप हमारे रिव्यू में भी देख सकते हैं जो लास्ट ईयर लिया गया था। और साथ ही साथ हम इस वीडियो के लास्ट में भी बताएंगे कि हमें कैसे तैयारी करना चाहिए, क्योंकि अगर सिलेबस निर्धारित नहीं है, सिलेबस बदल जा रहा है, तो हमें कैसे तैयारी करना होगा ताकि अगर सिलेबस फिर से बदल जाए तब भी आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, ये सब कुछ हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सिलेबस, पेपर पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कट ऑफ और सीट्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर वीडियोस में देखें आप तो हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज की अगर हम बात करें प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए, एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो यहाँ पे देखिए हम बात ये करने होंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, सिलेबस और पेपर पैटर्न। स्पेशली अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस इनका हमेशा चेंज होता रहता है, कैसे आगे हम बात करते हैं। उसके बाद कट ऑफ और फीस और सीट्स के बारे में। चौथा है आपका हाउ टू प्रिपेयर। अब हम देखते हैं, सबसे पहले देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात किया जाए तो एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी में आपको दो चीजें रखी गई है। पहली आपको यह है कि आपका जो ग्रेजुएशन में मार्क्स होना चाहिए वो 45% होना चाहिए जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 42%, एससी एसटी के लिए 40% होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये, आप इसको हटाइए, आपको बस एक चीज ये याद रखना है कि आपको ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, ये एक क्या है, प्रोफेशनल कोर्स है, और ये क्या है, फुल टाइम कोर्स है, फुल टाइम कोर्स है। इसका मतलब ये है कि आप इसके साथ कोई दूसरा डिग्री नहीं परस्यू कर सकते हो। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता है और उसकी गाइडलाइन ये है कि अगर आप एलएलबी कर रहे हो तो आप सिर्फ एलएलबी ही कर सकते हो, इसके साथ कोई भी दूसरा डिग्री, डिप्लोमा या तो हरिश्चंद्र से या फिर किसी दूसरे भी यूनिवर्सिटी से आप नहीं कर सकते हो। इस चीज को यहाँ पे मना किया गया है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं तो देखिए इसका जो क्वेश्चन जनरली आता है, ये जो सिलेबस कह सकते हैं, तो सिलेबस देखिए ये क्या हुआ था लास्ट 2022 की अगर हम बात करें तो उसमें इन्होंने क्या किया था कि अपने पीवाईक्यूज को अच्छे से फॉलो किया था। उसके बाद 2023 का एंट्रेंस एग्जाम आया जो कि पूरा पेपर पैटर्न ही बदल दिया गया था। फिर भी इनका जो एक आप कह सकते हैं कि पीवाईक्यू के बेस पे आप अगर एनालिसिस करिए तो उसका जो सिलेबस रहने वाला है वो लगभग इसी के आसपास रहने वाला है। वो सिलेबस क्या है, तो देखिए एग्जाम का जो सिलेबस रहने वाला है इसमें आपको लीगल नॉलेज यानी कानूनी ज्ञान आपके पास होना चाहिए, थोड़ी बहुत जानकारी इसकी होनी चाहिए, और लगभग 50% आपको जो पेपर होगा वो आपको यहां से देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे हम बात करें, कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री से भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे, और साथ ही साथ जीके जीएस और करंट अफेयर, जीके जीएस और करंट अफेयर से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये वो सिलेबस है जो आपको अच्छे से तैयार करना होगा। पहला लीगल नॉलेज, लीगल नॉलेज में भी क्या है, हम आगे इन डेप्थ में और डिस्कस करने वाले हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जीके जीएस, प्लस आपको करंट अफेयर तैयार करना होगा। ये इनका लगभग सिलेबस रहता है। उससे पहले जरा पेपर पैटर्न की बात किया जाए तो पेपर पैटर्न देखिए जो हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज का है वो क्या है, जो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं ये लोग, वो 100 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। कितना क्वेश्चंस होगा, 100। आपको जो क्वेश्चंस के टाइप होंगे एमसीक्यू होते हैं यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वहां पे। जो समय आपको मिलता है वो 2 घंटे का समय मिलता है। और एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं कटेगा अगर आपने क्वेश्चंस को गलत किया तो। पेपर का जो मीडियम होता है वो हिंदी और इंग्लिश में होता है। जो टोटल यहाँ पे मार्क्स होते हैं वो 100 मार्क्स का पेपर होता है, यानी एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स का होता है यहाँ पे। और अगर आपने गलत किया तो वहां पे कोई भी मार्क्स नहीं कटने वाला है आपका, ठीक है। आइए अब हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो लीगल नॉलेज की अगर हमने बात किया, कानूनी ज्ञान के बारे में अगर हमने बात किया, तो यहाँ पे क्या वो क्वेश्चंस पूछते हैं उसके बारे में आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कानून के ज्ञान में देखिए क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, संविदा के बारे में बहुत सा बेसिक सा जानकारी, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैसे किया जा सकता है, कैसे उसको रोका जा सकता है, इसके बारे में यहाँ पे आपको बताया पूछा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संवैधानिक कानून के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलता है। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको वहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है।
आगे हम बात करते हैं लीगल मैगजीन। जैसे कुछ कानून के लॉ के फील्ड में क्या होता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका एक स्पेसिफिक मतलब होता है। जैसे इंग्लिश में वर्ड मीनिंग होता है, वैसे इंग्लिश अगर लॉ की बात करें तो लीगल मैगजीन्स होते हैं। वो आपको कुछ दो चार देख लेने होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लीगल टर्म्स हो गया, आपके कानूनी शर्तें जो हो गई। अगला आपका क्रिमिनल लॉ यानी आपराधिक कानून के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। और अभी जो रिसेंट में आया है, जैसे तीनों कानून को बदल दिया गया, 3 नई बिल को लाया गया 2023 के अंदर, ठीक है। आईपीसी, सीआरपीसी, अच्छा यहां पे दिया आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस के लिए। इसकी जगह पे क्या लाया गया है, कितने उसमें सेक्शंस हैं, ये सब कुछ आपको थोड़ा सा वहां पे देख लेना होगा अच्छे से। कितने सेक्शंस हैं, कब लाया गया, ये बिल लाया कैसे गया, इसके बारे में आपको देख लेना होगा। हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में, हिंदू विवाह अधिनियम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, ठीक है। हिंदू में कैसे विवाह होता है, कैसे उनका फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। क्या उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है या सेक्रामेंट होता है, संस्कार होता है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मुस्लिम मैरिज एक्ट में, ठीक है, इनका विवाह कैसे होता है, इनका तलाक कैसे दिया जा सकता है, किस तलाक को अब अपराध मान लिया गया है, ऐसे क्वेश्चंस आपको वहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है। केस लॉ, जैसे केस लॉ, इंपॉर्टेंट केस लॉ यहाँ पे देखने को मिलेगा। शाह बानो केस हो गया, सायरा बानो केस हो गया, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को वहां पे मिलेगा। आईपीसी भारतीय दंड संहिता से कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेंगे, सीपीसी से और सीआरपीसी से। स्पेशली अगर बात करें तो जो नए तीनों बिल आए हैं, इससे क्वेश्चंस आपको देखने को थोड़े बहुत मिलेंगे, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं तो अब थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है हमारा, यहां से देखिए मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछा गया था। देखिए लास्ट ईयर क्या हुआ था, पूरा पेपर पैटर्न बदल दिया गया था, लेकिन फिर भी पेपर पैटर्न बदलने के बावजूद जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछा गया था वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से ही पूछा गया था। यानी आप ये मान सकते हो कि पेपर पैटर्न कितना भी बदल देंगे ये लोग, तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से मैक्सिमम क्वेश्चंस फिर भी देखने को मिलेगा। बिकॉज यहां पे लॉ एंट्रेंस एग्जाम है, लॉ का एंट्रेंस एग्जाम है, तो लॉ के चीजें जो होती है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो यहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। उसमें भी आपको क्या पढ़ना है, तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है जी नहीं, आपको बहुत सिलेक्टेड पॉइंट्स पढ़ने हैं, क्योंकि जो हमारा संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। तो पूरे संविधान को नहीं पढ़ना है, आपके इसके कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स को ही पढ़ना है। वो सिलेक्टेड पॉइंट कौन कौन से हैं, तो उसमें आपका आता है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स यानी ऐतिहासिक आधार हो गया, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी संघ और उसका क्षेत्र, प्रियम्बल आ गया आपका प्रस्तावना, सिटीजनशिप नागरिकता आ गया, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार आपके हो गए यहाँ पे, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो गए आपके। आगे हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य के बारे में, यूनियन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के बारे में यानी संघ विधायिका और कार्यपालिका के बारे में, स्टेट लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव यानी राज्य विधायिका और कार्यपालिका के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यूनियन स्टेट एंड जुडिशरी, जुडिशरी के बारे में भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। जुडिशरी में जैसे सुप्रीम कोर्ट के क्या पावर एंड फंक्शंस है, हाई कोर्ट के क्या पावर एंड फंक्शन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के क्या पावर एंड फंक्शन है, इनके जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट केस लॉज जो हुए थे उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए आपको। लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय सरकार के बारे में, इमरजेंसी प्रोविजंस आपातकालीन प्रावधान और इलेक्शंस, ये वो टॉपिक है जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं, ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। आपको ये करके ही जाना है एंट्रेंस एग्जाम में, और सबसे ज्यादा जो समय आपको देना है यहां पे देना है। इसमें कुछ केस लॉज भी थे, क्या थे, केस लॉज भी थे, कुछ केस और कुछ अमेंडमेंट्स भी किए गए थे, ठीक है। जैसे बहुत ऐसे केस है, जैसे केशवानंद भारती केस आया था, ठीक है, इंदिरा गांधी वर्सेस, ऐसे बहुत सारे केस जो थे वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो आपको देख के जाना है, ठीक है। वहां से क्वेश्चंस देखने को मिले थे। अमेंडमेंट हो गए, जो बदलाव किए गए थे, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है। 102वां संविधान संशोधन, और जो अभी नए में संविधान संशोधन हुआ है वो भी आपको देख के जाना है, क्योंकि रिसेंट से भी क्वेश्चंस वहां पे देखने को मिलता है, ठीक है। आगे हम अगर बात करें इसमें, तो जो देखिए वो तो आपको अच्छे से करना है, बाकी ये जो हम आपको सब्जेक्ट्स बता रहे हैं इसको बहुत ही बेसिक लेवल पे करना है, यानी बहुत थोड़ी बहुत जानकारी आप यहाँ पे लेके जा सकते हो। यहाँ पे बहुत बेसिक लेवल का ही पूछेगा, तो आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। आपको बहुत ज्यादा समय इन विषयों पे आप नहीं देना है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उस पे आपको ज्यादा समय देना है। जो मैंने लॉ के पोर्शन बताए थे, यहाँ पे देखिए लॉ के जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, आपको इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आपको तो क्या करना है, इस पे मैक्सिमम टाइम इसी पे देना है, ठीक है। मैक्सिमम आपको समय जो होता है
इस पे देना है और साथ ही साथ आपको किस पे देना है, इस पे देना है। ये दोनों आपको अच्छे से करना है। इसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो आप इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसमें क्या क्या आता है आपका, तो जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया के बारे में यानी भारत के बारे में सामान्य जानकारी आपके पास होनी चाहिए, जैसे फिजिकल फॉर्म ऑफ इंडिया यानी भारत का भौगोलिक स्वरूप क्या है, उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, उसकी जो बाउंड्री है वो किस किस देशों से लगती है, सबसे बड़ा बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है वो, ठीक है, कब विभाजन हुआ था, ऐसे क्वेश्चंस वहां पे देखने को मिल जाता है। कितने प्रकार की वहां पे मिट्टी है भारत में और कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है इसके बारे में भी, खरीफ क्रॉप क्या होता है, रबी क्रॉप क्या होता है, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। मिनरल रिसोर्सेस, खनिज संसाधन के बारे में भी आपको वहां पे देखना है। रिवर्स, लेक एंड वाटरफॉल के बारे में, नदियां, झीलों, जलप्रपात के बारे में भी आपको जानकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। वो भी वो नदियां, वो झील, वो जलप्रपात जो कि बहुत फेमस है इंडिया के अंदर, वो कहां पे लोकेटेड है, वो चीजें आपको यहाँ पे देखना होगा। इंडियाज इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट यानी भारत के उद्योग एवं परिवहन के बारे में देख लेना है। ट्राइब्स ऑफ इंडिया यानी भारत की जनजातियां प्लस यूपी की भी जनजातियों के बारे में आपको देख लेना है यहाँ पे। मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, ठीक है, बहु उद्योगी जो परियोजना है, नदी घाटी परियोजना है, वो भी देख लेना आपको। नेशनल पार्क्स हो गए, सेंचुरीज और बायोस्फीयर हो गए, राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य और जीव मंडल जो होते हैं, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। अगला आपका क्लाइमेट, जलवायु के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखिए क्या है, विश्व का जो भूगोल है इसमें देखिए पहला आपका था यूनिवर्स, ब्रह्मांड के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सोलर सिस्टम, सौर मंडल के बारे में, ठीक है, कितने ग्रह होते हैं, कौन किसके पास है, सबसे पास कौन सा है, सबसे गर्म कौन सा है, सबसे ज्यादा चमकता कौन है, ऐसे क्वेश्चंस वहां पे देखने को मिलते हैं जो कि बहुत बेसिक नॉर्मल आप कर सकते हो आसानी से। साइड बोर्ड हो गया, स्थल मंडल हो गया, कॉन्टिनेंट्स हो गया, महाद्वीपों के बारे में, कितने महाद्वीप हैं, किसके पास क्या है, किस दिशा में है, ऐसे क्वेश्चंस वहां पे देखने को मिलते हैं। वाटर बोर्ड्स के बारे में, जल मंडल के बारे में, एटमॉस्फेयर वायुमंडल के बारे में, वर्ल्ड ओशन, रिवर एंड लेक्स, विश्व के महासागर, नदियां और झील, ये भी कौन कौन से जो बहुत फेमस होंगे, क्या होंगे, फेमस होंगे, और कहां पे ये लोकेटेड है, कहां पे लोकेटेड है और जो बहुत फेमस है वही आपको देखना है। अगला आपका वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यानी विश्व के विनिर्माण उद्योग कौन कौन से और कहां कहां पे स्थित है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब अगर हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में का सिलेबस जरा देखिए तो इसमें हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है, आप सभी को पता होगा, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो आइए हम देखते हैं कि इन तीनों में भी आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न जो इतिहास है ये बहुत बड़ा एक समंदर जैसा ही है, ठीक है, ये भी एक करंट अफेयर जैसा ही है, पर इसमें भी हमें सिलेक्टेड पॉइंट्स ही पढ़ने हैं। वो क्या क्या चीजें हैं, तो आइए एक एक करके देखते हैं। एंशिएंट में आपको देखिए क्या पढ़ना है, एंशिएंट में आपको प्राचीन इतिहास में सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास के स्रोत क्या थे, कहां से इसकी स्रोत मिले थे। अगला आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता। आगे आपका जैनिज्म, जैनिज्म जैन धर्म के बारे में, बुद्धिज्म बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है, कहां ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहां पहला उद्देश्य, ऐसे क्वेश्चंस। राइज ऑफ मराठास एम्पायर, ठीक है, मगध एम्पायर, मौर्य एम्पायर के बारे में और गुप्ता एम्पायर के बारे में, पहला शासक कौन था, आखिरी शासक कौन था और फेमस शासक कौन था, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। आगे हम बात करते हैं मेडिवल के बारे में। तो मेडिवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में अगर देखा जाए तो इसमें है अरब्स अटैक ऑन इंडिया यानी भारत में अरबों का आक्रमण, ठीक है, महमूद गजनी के बारे में, मोहम्मद गौरी के बारे में, सल्तनत पीरियड के बारे में, सूफी मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट, मुगल एम्पायर और राइज ऑफ मराठास। इसमें भी आपको देख लेना है कि फेमस क्या था, ठीक है, जो फेमस राजा होंगे उनके बारे में ही देख लेना है, और जो फेमस फाइट है यानी लड़ाई हुई थी, ठीक है, जितने फेमस वॉर थे वो आपको देख लेना है कौन जीता था, बहुत ज्यादा इन डेप्थ में नहीं जाना है। मॉडर्न आधुनिक की बात अगर करें, आधुनिक इतिहास में, तो इसका जो बहुत सारा सिलेबस है ये आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी कवर करने वाले हो। जैसे इससे पहला है अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया यानी भारत में यूरोपियन का आगमन के बारे में, ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ बंगाल यानी बंगाल पर अंग्रेजों का अतिक्रमण जैसे हुआ था, क्या उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है। गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल कौन थे, पहले कौन थे, आखिरी कौन थे, ये ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 यानी 1857 की क्रांति के बारे में भी क्वेश्चंस कुछ देखने को मिलेगा। इंडिया नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलता है आपको। यूनिफिकेशन ऑफ इटली जर्मनी यानी इटली और जर्मनी का एकीकरण हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कौन जीता, कौन हारा, किसके बीच हुआ था, ये देख लेना है बस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कौन जीता, कौन हारा, किसके बीच हुआ था, ये आपको देख लेना है। कुछ क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से भी देखने को मिलते हैं, अर्थशास्त्र से,
उसके जो टॉपिक्स हैं वो है आपके नेशनल इनकम्स, राष्ट्रीय आय, इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक योजना, पॉवर्टी, गरीबी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास से भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम यानी भारतीय वित्त व्यवस्था, एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है, कृषि, विदेशी व्यापार एवं भुगतान संतुलन, यानी आप एग्रीकल्चर, लैंड एग्रीकल्चर हमारे यहाँ क्या है, बहुत ही फेमस है इंडिया के अंदर, ठीक है। न्यू जो इकोनॉमी है हमारी वो किस पे बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर ही पे ही डिपेंड करती है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी नई आर्थिक नीति, और साथ ही साथ जीडीपी के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए आपको, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं तो करंट अफेयर का जो सिलेबस है, देखिए करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस कुछ देखने को मिले थे, और करंट अफेयर भी लॉ स्पेसिफिक आपको देख लेना है, ठीक है, लॉ स्पेसिफिक आपको देख लेना है करंट अफेयर को भी, ठीक है। जैसे इसमें आपको क्या क्या देखना है, तो नेशनल न्यूज जो राष्ट्रीय समाचार है जो फेमस है वो आपको देख लेना है। अगला आपका इंटरनेशनल लॉस यानी अंतरराष्ट्रीय समाचार भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, जो बहुत फेमस घटनाएं अभी हो रही हैं रिसेंट में। गवर्नमेंट स्कीम्स, सरकारी योजनाओं के बारे में, कौन कौन सी योजनाएं सरकार ला रही है, वैक्सीन का कैंप लाया, फूड डिस्ट्रीब्यूशन का लाया, गैस के लिए लाया था, घर के लिए लाया था, बाथरूम के लिए लाया था, तो ये अभी जलकूप का लाया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो स्कीम्स गवर्नमेंट ला रही है इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। पॉवर्टी एंड गवर्नमेंट यानी राजनीति और शासन से भी रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा, और ये तो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि देखिए राजनीति और गवर्नेंस में जो भी बदलाव या पॉलिसीज आ रही है वो आपको वहां पे करंट अफेयर में जरूर पूछता है, 2 से 4 क्वेश्चंस। स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स के बारे में, जो खेल या पुरस्कार आपको रिसेंट भारत को मिल रहा है उसके बारे में देख लेना है। एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक के बारे में, कृषि विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में जो भी भारत को पुरस्कार मिल रहा है वो आपको देख लेना है यहाँ पे। तो आइए अब हम देखते हैं इसकी कॉलेज की फीस क्या है, सीट्स क्या है और कितनी इसकी कट ऑफ जाती है। तो अगर हम सीट्स की बात करें यहाँ पे, जो देखिए एलएलबी की सीट है वो 320 सीटें हैं, ठीक है। अब एक चीज और याद रखिएगा, एलएलबी जो होता है वो इवनिंग बैच चलता है हमारे हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में, तो जो अगर कहीं जॉब कर रहे हैं, ठीक है, वो भी इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। वहां पे क्या है कि इवनिंग की क्लासेस चल रही है तो आप आसानी से अपने काम के साथ भी इसको मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं रखी गई है, इसलिए फायदा ये है कि कोई भी किसी भी एज का इंसान यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। और अच्छी बात यह है कि इनका लगभग 4 या 5 बजे से इनकी क्लासेस चलती हैं, 7 से 8 बजे तक, तो शाम में चलता है, इसलिए अगर आप कोई काम भी करना चाहो तो दिन में आप अपना काम कर सकते हो। और बनारस के अंदर अगर लॉ की पढ़ाई सबसे अच्छी बोली जाए तो आप ये कह सकते हो कि हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज वो कॉलेज है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जो फीस की है, इसकी फीस लगभग 3600 रुपए के आसपास आपको यहाँ पे फीस पे करनी पड़ेगी। 320 सीट है, कोई भी एज लिमिट यहाँ पे नहीं है, यानी किसी भी एज लिमिट का इंसान भर सकता है लास्ट 2023 के अनुसार, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं जो कट ऑफ रहता है इसका, तो देखिए कट ऑफ डिपेंड करता है पेपर पे, ठीक है। कट ऑफ किस पे डिपेंड करता है, पेपर पे। अगर पेपर थोड़ा सा कम रहा, ठीक है, पेपर का जो पैटर्न अगर मान लीजिए कम, जिससे कम का मतलब यह है कि अगर पेपर मीडियम लेवल का रहा तो कट ऑफ थोड़ी सी आई जाती है। अगर पेपर बहुत हार्ड आ गया तो क्या होगा, कट ऑफ थोड़ी सी नीचे चली जाती है। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि पेपर पैटर्न बहुत टफ कर दिया था, इसलिए थोड़ी सी कट ऑफ नीचे गई थी। पर अगर इन जनरल बात करें तो अगर कट ऑफ जो आपका है, अगर जनरल कैटेगरी से आप, तो अगर आपका 60 से मतलब यहाँ पे 70 से 75 क्वेश्चन आप मान के चलो, आप यहाँ पे 65 से 70 भी मान सकते हो। 65 से अगर आपके 75 के बीच में आप एक सेफ स्कोर में माने जाओगे, आपको वहां पे एडमिशन मिलने का चांसेस है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 60 से 65, 60 से 70, ठीक है। अगर आपका स्कोर 60 से 70 के बीच में आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ स्कोर में मान सकते हो। जनरल के लिए 70 से 65 तक, ठीक है, 65 से 70 तक। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 60 से 70 तक आप यहाँ पे मान सकते हो। ओबीसी के लिए भी 60 से 70, अगर 60 प्लस आपका सही है तो आप अपने आप को सेफ स्कोर में मान सकते हो। एससी एसटी के लिए आप यहाँ पे मान सकते हो 55 से 60 के आसपास, ठीक है। अगर इसके आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। फीस मैंने बता दिया, सीट्स बता दिया, कट ऑफ। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैसे हम इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए, उसके लिए हमने वन सॉल्यूशन लाया, आप घर बैठे ही हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज से प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर सकते हो एलएलबी का। और बहुत सारे बच्चे आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी मिलने वाले हैं। फर्स्ट ईयर में तो आप लोग चाहोगे, सेकंड ईयर में आपके सीनियर्स भी मिलेंगे और थर्ड ईयर में भी सीनियर्स मिलेंगे, जो डीएनएस से अच्छे से पढ़ाई करके और मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वहां पे, वो डीएनएस के सिलेक्टेड बच्चे ही आपको वहां पे मिलने वाले हैं।
इस कोर्स के अंदर हम लोग क्या देने वाले हैं, तो इस कोर्स के अंदर हम देने वाले हैं लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स। जो भी हमने आपको सिलेबस बताया उसकी क्या होगी, लाइव और रिकॉर्डेड पूरी लेक्चर्स हम लोग कराने वाले हैं। जो हमने पूरा सिलेबस बताया आपको, वो पूरा सिलेबस हम लोग यहाँ पे कराने वाले हैं। आगे हम बात करते हैं, उस क्लास के नोट्स भी मिलेंगे और शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे। जो भी लेक्चर्स होंगे उसके क्लास के जो नोट्स होंगे वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे जिससे आप अपनी रिविजन्स को कर सकते हो। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर अगर आपका कंप्लीट हुआ तो आपको प्रैक्टिस सेट में 15-20 क्वेश्चन वहां पे मिलेंगे जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आगे आपको चैप्टर वाइज जो ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेगा, ठीक है, जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि अगर हमने चैप्टर पढ़ा तो कितने क्वेश्चंस मैं बना पा रहा हूं। आगे आपको फुल लेंथ ऑनलाइन टेस्ट भी मिलने वाला है। तो जैसे ही आपका हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज का पेपर पैटर्न होता है, 2 घंटे का समय मिलता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स होता है, तो वैसे ही हम लोग फुल लेंथ टेस्ट कराने वाले हैं कि अगर एग्जाम देने जाओगे एंट्रेंस एग्जाम का, तो आपको वो पेपर नया नहीं लगेगा, क्योंकि आप उसको 4 बार 5 बार पहले ही सॉल्व करके गए रहे होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको विद सॉल्यूशन, ये मॉडल पेपर के अंदर हम लोग देने वाले हैं। लगभग 5 साल का मॉडल पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और स्पेशल गाइडेंस हम आप लोग को देने वाले हैं टिल एडमिशन तक। एडमिशन तक हम आप लोग को गाइडेंस देने वाले हैं, कैसे फॉर्म फिल करना है, ठीक है, एग्जाम सेंटर पे क्या क्या लेके जाना है, काउंसलिंग में क्या क्या लेके जाना है, वो सब कुछ आपको डीएनएस वहां पे गाइड करने वाला है, हेल्प करने वाला। इनफैक्ट काउंसलिंग के टाइम में हम लोग कॉलेज में विजिट भी करते हैं और वहां पे हेल्प डेस्क भी लगा के हम आप लोग की सहायता करते हैं। हम लोग का जो एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी जो कराया जा रहा है वो डीएनएस एजुकेयर ऐप प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे आप जाओ, वहां पे आपको सर्च करना है डीएनएस एजुकेयर, तो आपको वहां पे हमारा ऐप मिल जाएगा। आप वहां पे उसको इंस्टॉल करके, और बहुत ही नॉमिनल फीस में आप जस्ट 1000 रुपीज में आप क्या कर सकते हो, 50% जो कि ऑफ है, आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि देखिए ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, यहाँ पे कंपटीशन अदर कोर्सेज के मुकाबले ज्यादा होता है, और हरिश्चंद्र में अच्छी पढ़ाई होती है, इसलिए भी यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग फॉर्म भरते हैं, और एज लिमिट भी नहीं है, इसलिए और ज्यादा लोग फॉर्म भरते हैं। तो आप समझ सकते हो कि हर तरीके से क्राइसिस है, तो आपको थोड़ा अच्छे से तैयारी करना होगा, इसलिए आप थोड़ी इस कोर्स के साथ एनरोल हो सकते हो। और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप 6387986764 पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो इस कोर्स के रिगार्डिंग, और अपनी तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो। लास्ट में एक चीज मैं और भी अभी बताने वाला हूं कि सिलेबस अगर बदल गया तो क्या होगा, डीएनएस क्या हेल्प करेगा आपको। उससे पहले आप देखिए, कुछ हमारे सिलेक्टेड बच्चे हैं जो कि अभी डिफरेंट कोर्सेज में पढ़ रहे हैं, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आपको लॉ फैकल्टी के अंदर हरिश्चंद्र में भी देखने को वहां पे मिल जाएंगे। तो ये वो बच्चे हैं जो वहां पे अभी पढ़ाई कर रहे हैं वर्तमान समय में। और अगर आप भी चाहते हो कि आपकी फोटोज भी यहाँ अगले साल लगे, तो आज ही कोर्स में एनरोल होकर अच्छे से अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, बिकॉज प्रोफेशनल कोर्सेज में थोड़ा सा कट ऑफ ज्यादा रहता है। अब अगर हम बात करते हैं कि सिलेबस अगर बदल जाएगा तो क्या होगा, देखिए सिलेबस फिक्स नहीं है हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज का, वो कभी प्रीवियस ईयर को फॉलो करते हैं, कभी एकदम बदल जाते हैं। इस कंडीशन में क्या करना होगा आपको, हालांकि डीएनएस अभी जाने वाला है ऑफिस में, और हम लोग ये वहां पे एक एप्लीकेशन फिर से देंगे कि आप लोग अपना प्रॉपर सिलेबस लेके आइए। अगर ऐसा नहीं भी होता है, मान लीजिए वो अगर हमारी बात को सुनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तब तो अगर सिलेबस रहेगा तो आप लोग उस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर लीजिए। अगर वो सिलेबस नहीं भी फिक्स करते हैं तो आपको अपनी तैयारी कैसे करनी होगी, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है आपको कि देखिए जो मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, आपको हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, लीगल टर्म्स, ये वो सब्जेक्ट हैं जो आपको बहुत अच्छे से करना है। और इसमें भी आपको ये याद रखना है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से करके जाना है। अगर सिलेबस चेंज कर देंगे तो आप ये याद रखिएगा कि पूरे बच्चों के लिए सिलेबस चेंज हो जाएगा, और जो हमने आपको कट ऑफ बताया, अगर सिलेबस चेंज हुआ तो क्या होगा कि पूरा कट ऑफ जो होगा बहुत नीचे आ जाएगा। लेकिन फिर भी एक चीज आप याद रखिए कि सिलेबस कितना भी बदला था, 2023 में पूरा पेपर एक पैटर्न ही बदल गया था, पर फिर भी वहां पे 35 से 40 क्वेश्चन आपको कॉन्स्टिट्यूशन से देखने को मिले थे। तो एक चीज आप ये याद रखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको बहुत अच्छे से केस लॉज, उसके अमेंडमेंट्स और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आपको अच्छे से करके जाना है। और अगर वो सिलेबस बदलते हैं तो आप ये याद रख, आपके दिमाग में ये होना चाहिए, आप वहां पे एग्जाम देने जाए तो पैनिक मत होइए, वो कट ऑफ बहुत नीचे आ जाएगी। तो आपको करना क्या है अभी कि बहुत अच्छे से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पढ़ लेना है। मैथ रीजनिंग के पहले कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते थे, इस बार नहीं पूछेगा एक भी। तो जैसा भी अपडेट सिलेबस का होगा वो हम आपको कराएंगे, और जो भी उसका प्रॉपर सिलेबस है, इन डेप्थ जो पढ़ाना चाहिए, वो बिल्कुल हम इस कोर्स के अंदर पूरा पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को। तो इस कोर्स के साथ अगर आप एनरोल होते हैं तो जो भी अगर लेटेस्ट सिलेबस भी अगर उन्होंने चेंज किया तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे तैयारी करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।